A cyclist goes once round a circular track of diameter 105 meters in 5 minutes. Calculate his speeds. किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले उसमें हिडन डाटा को फिगर आउट करो, देन आफ्टर डायग्राम बनाओ, क्योंकि अगर एक बार आपने डायग्राम बना लिया सो देन आपको बार बार क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. वंस राउंड, दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा कि वो एक चक्कर लगा रहा है. ठीक है, डायमीटर क्या है उस सर्कुलर ट्रैक का, दैट इज़ 105 मीटर्स. यहाँ एक अच्छी बात है कि मीटर ऐसा यूनिट में है, सो हम लोग को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा. डायमीटर है सो हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे 105/2 करके. ठीक है, एंड टाइम इज़ 5 मिनट्स. इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो 5 × 60 इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स ऑलमोस्ट अबाउट, है ना. व्हाट इज इट्स स्पीड? ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग. ये क्वेश्चन चेक MCQ ना होकर के चेक बॉक्स है, मीन्स दैट यहाँ बहुत सारे आंसर सही हो सकते हैं. मे बी पॉसिबल मोर देन वन आंसर्स आर करेक्ट. सो आपको प्रोसेस से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. देन आफ्टर यू विल गेट ऑल द आंसर्स यू विल गेट ऑल द मैचिंग आंसर्स इन योर डेरिवेशन, इन योर सॉल्यूशन. लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग. ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास जिस पर एक बंदा साइकिल चला रहा है, सपोज हमारा. ओके, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या हो गया? इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो जाएगा हम लोगों का, दैट इज डायमीटर अपॉन 2, है ना. डायमीटर इज 105/2. दिस इज द रेडियस. ओके, और ये बंदा एक चक्कर लगाने में टोटल टाइम क्या ले रहा है? टोटल टाइम इसको लग रहा है 5 मिनट्स. दैट इज, अगर टाइम आप कैलकुलेट करोगे तो 5 मिनट्स मल्टीप्लाइड विद द 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स. ओके, सो टाइम 300 सेकेंड्स लग रहा है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. Now we have a formula to calculate speed, that is distance upon time. Okay, d upon t, in simply distance upon time, d upon t. And what is the distance? Obviously एक circular track पर revolve कर रहा है, so parameter cover करेगा. And in mathematics we have a formula. अगर एक parameter cover कर रहा है circular track का, एक circle का, so distance is 2πr upon time. 2πr is the formula for calculation of parameter. Let's use the values, that is 2 into the value of pi is 22/7 into r is what 105/2. डायमीटर को हम लोग हाफ कर दिए हैं. ठीक है, एंड टाइम इज 300 सेकेंड. नाउ लेट्स स्ट्राइक आउट 1 by 1 एंड गेट द आंसर. ओके, 2 will strike out 2. ओके, 2 1 2 2 1 2 means 11 times. 2 1 2 2 5 10 and 0. 5 3 15 and 0. 5 2 10 and okay. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई इट. हालांकि आगे और भी कट होगा, आगे और भी स्ट्राइक आउट कर सकते हो, लेकिन हम लोग आगे नहीं जाएंगे, यहाँ कट कीजिए पहले. सो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 1 3 2 2 3 1 अपॉन 7 3 21 एंड 0. ओके, नाउ लेट्स अगेन इसको 3 से कट करते हैं. 3 7 21, 3 7 21 एंड यहाँ हो जाएगा 3 7 21 एंड 0. सो यहाँ आंसर आ गया 77/70 मीटर पर सेकेंड. ये आपका पहला आंसर मैच कर रहा है उस MCQ वाले सॉल्यूशन से. ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं. अगर इसको आप फ्रैक्शन दोगे, मीन्स डिवाइड दोगे, तो आपको एक नए तरीके का आंसर मिलेगा. दैट इज़, अगर आप 77/70 को और भी सॉल्व करते हो, सो इट विल बिकम 11/10, दैट इज़ 1.1 मीटर पर सेकेंड. ये भी आपको MCQs में आंसर में दिख जाएगा. ऑप्शन नंबर ए, होप सो, है ना. ओके, यहाँ 2 ऑप्शंस तो करेक्ट है इस क्वेश्चन में, ये तो समझ आता है. एक ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, सो मे बी पॉसिबल कि वो भी सही हो. तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, लेट्स कन्वर्ट. सो वी हैव अ फॉर्मूला, वी हैव अ वैल्यू फॉर स्पीड इज़ 1.1 मीटर पर सेकेंड. अभी तक हम लोगों ने ये देखा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 77/70 मीटर पर सेकेंड. नाउ एक और वैल्यूज़ को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करते हैं, सो आप जानते हो अगर कोई वैल्यूज़ मीटर पर सेकेंड में है और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसको सिंपली 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर ये आप नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगा ये कौन सा ट्रिक है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट. अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, सो इट विल बिकम 1. यहाँ कट करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइक आउट करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा. 1386 अपॉन, इट विल बिकम 7 5 35 and 0 किलोमीटर पर आवर. दिस इज़ द अगेन आंसर इन व्हाट MCQ. सो यहाँ तीनों ऑप्शन सही थे. ऑप्शन A B C D, ऑप्शन A B C आप देख सकते हो. ऑप्शन A करेक्ट, ऑप्शन B करेक्ट एंड ऑप्शन C इज ऑल्सो करेक्ट.
तो यहाँ तीनों आंसर्स आप टिक करोगे और उसको सबमिट करोगे। ओके, सो नन ऑफ दिस की तो बात ही नहीं रहती है। एंड हाँ, ये मीटर पर सेकेंड को सेकेंड टू द पावर -1 लिखा गया है, नॉट अ बिग डील। अगर मीटर पर सेकेंड लिखा जा रहा है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड टू द पावर -1। सिमिलरली अगर किलोमीटर पर आवर की बात की जाती है तो इसको आप किलोमीटर आवर टू द पावर -1 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आई होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू। ओके, एन एथलीट कंप्लीट्स 2 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक 100 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकेंड्स। एक एथलीट है जो किसी सर्कुलर ट्रैक के 2 राउंड्स को कंप्लीट करता है, जिस ट्रैक का लेंथ 100 मीटर से, मीन्स एक सर्कुलर कवर करने में, एक सर्कुलर ट्रैक को रोटेट करने में उसको 100 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ रहा है। ओके, एंड 2 राउंड्स कंप्लीट करने में उसको 20 सेकेंड्स लग रहे हैं टोटल। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पूछा गया है, दैट इज कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द ट्रैक एंड स्पीड ऑफ द एथलीट। मीन्स डायमीटर उस ट्रैक का क्या है और स्पीड क्या है उस एथलीट का, और जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो अगेन हम कहेंगे किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले एक डायग्राम बनाओ, वहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा को फिगर्ड आउट करो, ड्रॉ करो, देन आफ्टर आपको बार बार क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक आपको ड्रॉ करना है, लेट मी ड्रॉ इट। सो एक सर्कुलर ट्रैक हमारा है, एक एथलीट है हमारा, सपोज, ओके वेट, ये मेरा एरर हो गया। सो एक सर्कुलर ट्रैक है और एक एथलीट उस सर्कुलर ट्रैक के 2 राउंड्स को कवर करता है। इसमें से पर राउंड ये इस एथलीट, अच्छा ओके, इसका डायमीटर फाइंड करना है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। रेडियस और डायमीटर, अगर रेडियस फाइंड कर लोगे तो डायमीटर भी ऑब्वियसली निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड विद द 2। ये एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक को 2 राउंड्स कंप्लीट करता है। ओके, एंड 2 राउंड्स कंप्लीट करने में वो टाइम क्या ले रहा है, यहाँ टाइम दिया हुआ है, दैट इज़ 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स उसको कंप्लीट करने में लग रहा है। टाइम क्या है, 20 सेकेंड्स में वो 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका डायमीटर कैलकुलेट करो, व्हाट इज़ द डायमीटर, दिस वन, व्हाट इज़ द डायमीटर, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, ये किस वेलोसिटी से, स्पीड नॉट वेलोसिटी, किस स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है ना। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ जो सर्कुलर ट्रैक का लेंथ है वो 100 मीटर्स है, राइट। 100 मीटर्स लेंथ का ट्रैक है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीज़ डाटा को थोड़ा फिगर आउट करो। एक चक्कर लगाने में वो 100 मीटर्स को ट्रैवल कर रहा है, राइट। 100 मीटर्स वो ट्रैवल कर ले रहा है। और आप जानते हो एक सर्कुलर ट्रैक का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, राइट। सो यहाँ से आप डायमीटर बड़े आसानी से निकाल लोगे। कैसे, व्हाट इज़ द डायमीटर, इफ रेडियस इज r then diameter is what, diameter is 2 into r, है ना। if radius is r then diameter is what, twice of the radius, 2r. so let's find the diameter from this value, that is 2r is equals to 100 upon what, pi. and what is the value, formula for pi, that is 22 upon 7. तो आप अगर इस वैल्यूज़ को डालोगे तो आपको सबसे पहला आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ आप डायमीटर निकाल लोगे। डायमीटर आपका हो गया 100 इंटू 22 अपॉन 7, दैट इज़ 7, दैट इज़ ऑलमोस्ट आप इसको फ्रैक्शन दोगे, 700 अपॉन 22 आ गया, और जब डिवाइड दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 31.8 मीटर्स। ठीक है, सो ये पहला आंसर तो वहाँ आपको मिल गया है, दैट इज़ 31.8 मीटर्स डायमीटर है। ठीक है, अब अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को शुरू से देखना, समझ जाओगे मेरी बातों को। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा इसको। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको इसका स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक पैरामीटर का डिस्टेंस क्या था, एक पैरामीटर कवर करने में 100 मीटर्स को ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट उस बंदे ने, उस एथलीट ने 2 चक्कर लगाए हैं ना। सो 2 इंटू 100 हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 100, राइट। और टाइम क्या ले रहा है, टाइम वहाँ दिया हुआ है, दैट इज़ 20 सेकेंड्स वो ले रहा है कैलकुलेट करने में। सो उसको आप सॉल्व कर लो बहुत इजीली, आप यहाँ से देख लोगे 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द व्हाट, स्पीड ऑफ दैट एथलीट, है ना। वो इसी स्पीड से वहाँ ट्रैवल कर रहा है, इसी यूनिफॉर्म स्पीड से। तो 2 आंसर्स तो आपको बड़े आसानी से यहाँ मिल चुके हैं। दैट इज़ पहला आंसर क्या है, द डायमीटर इज़ व्हाट, डायमीटर, द वैल्यू ऑफ डायमीटर इज़ व्हाट, दैट इज़ 31.8 meters, and what is the speed, that is okay 10 मीटर पर सेकेंड। ये 2 वैल्यूज़ तो आपको बड़े आसानी से मिल गए हैं। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या दिया है देखते हैं हमें। सो 31.8 मीटर तो दिया हुआ है एंड 10 मीटर्स, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स फाइंड दैट इज यहाँ किलोमीटर एंड किलोमीटर पर आर में भी वैल्यूज़ है, तो दोनों को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिस्टेंस को आप किलोमीटर, डायमीटर को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करो. सो आप जानते हो अगर किसी डिस्टेंस को जो मीटर में दिया हुआ है दैट इज़ 31.8 मीटर्स है और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड देंगे, राइट. सो इट विल बिकम 0.3 नो 0. यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा ना, नीचे 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 0.0318 किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर्स में आ गया. सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी को भी किलोमीटर में चेंज करो, अगेन ये वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है. और मैंने बताया है कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो इट विल बिकम 180/5, दैट इज 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 किलोमीटर पर आर. ये आपका आंसर आ गया, राइट. सो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको अगेन दो वैल्यूज़ मिल गए हैं, दैट इज़ डायमीटर क्या आ गया, वो हो गया आपका 0.0318 किलोमीटर, एंड व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आर, दैट इज़ 36 किलोमीटर पर आर. ये वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हो, है ना. सो ये वैल्यूज़ भी आपका उस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 0.0318 किलोमीटर पर आर, एंड व्हाट इज़ द स्पीड, दैट इज़ 36 किलोमीटर पर आर. ओके, वेरी गुड. नाउ यहाँ पर आपको एक और वैल्यू, यहाँ पर अब आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो. ऑप्शन डी जो है ना वो ऑप्शन ए और बी का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ 31.8 मीटर, जबकि ऑप्शन ए में डायमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, एंड यहाँ 36 किलोमीटर पर आया जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, वेलोसिटी के लिए. सो ऑप्शन डी भी करेक्ट है. यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड डी करेक्ट है, और ये तो रैंडमली मैंने डाला था, हालांकि आप इसको भी चेक कर सकते हो, बट ये सही नहीं है, दैट इज़ वेरी श्योर, है ना. तो यहाँ आपको 3 आंसर्स मिल रहे हैं. सो ऐसे आप चेक बॉक्स को फिगर आउट करके सही आंसर्स को टिक कर सकते हो. ओके, थैंक यू.